हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल जागता भारत में। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो भारत में देखी जा रही है उस पर हम बात करना चाहते हैं। लोकतंत्र, जी हाँ, डेमोक्रेसी किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश को राजतंत्र में बदला जा रहा है। आज तो इस चीज़ पे हम लोग बात करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं अपने मित्र को। तो स्वागत है हमारे मित्र पुण्यवासी जी का। आइए आज हम लोग को बताना चाहते हैं ये कि किस तरह से देश में लोकतांत्रिक चीज़ों का हनन करके शक्तियों को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ गणतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश की गई है। इसके लिए हम लोग बात करना चाहेंगे कि किस तरह से मौजूदा सरकार या आने वाली सरकारें जो है इस होड़ में लगी हुई हैं कि कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया जाए। तो इस चीज़ पे आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है कि लोगों को किस तरह से इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कहाँ गलत है कहाँ सही है, इन चीज़ों को जानने के लिए हम अपने मित्र से बात करना चाहेंगे। अपनी बातें शुरू करने से पहले जागता भारत चैनल को धन्यवाद इस्तकबाल अर्पित करता हूं और अपने साथ साथ दोस्त का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चैनल पर बुलाया। जिस तरीके से लोकतंत्र धूमिल होता जा रहा है, पहली बात तो लोकतंत्र को समझ लेना ही एक बेहतरी वाली चीज़ रहेगी। आजकल के युवा जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, लोकतंत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो एक लोकतंत्र का परिभाषा मिल तो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के परिभाषा के रूप में एक उदाहरण देश देना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने बहुत सारी किताबों को जब पढ़ा, अध्ययन किया, तो यह निष्कर्ष निकाला कि लोकतंत्र का परिभाषा देने के लिए बहुत सारे देशों का उदाहरण लेना अति आवश्यक पड़ जाता है। जैसे मैं एक देश चिले की बात करता हूँ। बात 1970 की है, जब वहाँ का राष्ट्रपति ओएंदे बनता है तो अपने देशवासी जो मेहनतकश मजदूर हैं उसी का होकर रह जाता है। उससे बेतहास अमीर वर्ग मजदूर वर्ग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो चिलेवासी अपने चिले के आम जनता से कहते हैं कि चिले के संसद में भले ही क्रूरता छा जाए, राजनीतिक मजबूती किसी और का छा जाए, लेकिन एक दिन वो आएगा, फिर से समय बदलेगा और आम जनता उस पर काबिज हो जाएगी। ये शब्द जो भाषण वो दे रहे थे, उसी वक्त बमबारी करके उनका आत्महत्या कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं समझता हूँ उनकी हत्या करना इस बात का सबूत देता है। उस वक्त उस चिले देश में सैनिक तख्तापलट हो जाता है, शायद इसी को सैनिक तख्तापलट कहते हैं। वहाँ ये सब काम पिनोसे के दायरे में हो रहा था। पिनोसे सैनिक तख्तापलट करवाने में एक अहम भूमिका निभाता है। पिनोसे की मदद अमेरिका सरकार कर रही थी। चूँकि चिले दक्षिणी अमेरिका का देश है, तो अमेरिका के हिसाब से पिनोसे की सरकार चल रही थी। जिस तरीके से सैनिक तख्तापलट की और सैनिक तानाशाह वहाँ पर लागू हो गई। समय बीतता है, 17-18 साल बाद वहाँ पर जनमत संग्रह होता है। वहाँ की आम जनता ओएंदे की एक खूबसूरती भरे प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को महसूस आज भी कर रही थी। जब जनमत संग्रह होता है तो पिनोसे की सरकार ज़मीन पर जाके गिरती है और एक वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होता है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की परिभाषा समझने के लिए कुछ और देशों की तरफ हमें चलना पड़ता है। जैसे भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका। जब श्रीलंका देश में हम यात्रा करते हैं तो श्रीलंका में 80% सिंहली जात के लोग हैं और वहाँ पर 17-18% श्रीलंकाई तमिल हैं, जो भारतीय तमिल भी वहाँ पर जाके बसते हैं। संदीप भाई, श्रीलंका के संविधान में जो 17% श्रीलंकाई तमिल हैं, जो भारतीय तमिल भी हैं, उनको कोई दर्जा नहीं दिया गया है। उनके साथ जाति होती है, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई स्पेशल संस्था क्यों ना हो, वहाँ पर कोई उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र का परिभाषा श्रीलंका देश में भी नहीं मिलता है। एक बड़ा देश अमेरिका, सबसे ताकतवर देश अमेरिका, 1776 में आज़ाद तो होता है, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए उसे 1965 जो समय बीता है
1965 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वहाँ पर लागू होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों को सम्मिलित रूप से वोट देने का अधिकार हो, तभी तो हमारा लोकतंत्र की परिभाषा सफल होता है। तो मैं निराशा जैसे शब्द अमेरिका से भी मिलता है। मैं जब म्यांमार की बात करूं, जब चीन की बात करूं, जब नेपाल की बात करूं, यहाँ पर भी मुझे निराशा ही मिलता है। लेकिन जब मैं भारत की बात करता हूँ, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निसंदेह यह कहना भी उचित है कि भारत में लोकतंत्र बेहतर लोकतंत्र है। जिस तरीके से आप देखते हैं, भारत में जो संविधान स्थापित है, उसी वक्त उसी दिन से भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, स्त्री पुरुष समान रूप से। चाहे भारत में मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, सबको संविधान के अनुरूप चलना पड़ता है। श्रीलंका देश का जब उदाहरण लिए, 70% अरे उनका भी जीवन है जिन्होंने अपने ही संविधान से उनको अलग कर दिया गया। भारत का संविधान चाहता तो अपने यहाँ से मुस्लिम जो 17-18% है उनको अलग कर देता, 1-2% अन्य लोग हैं उनको अलग कर देता, लेकिन सबको सम्मिलित रूप से करने वाला यह भारत जो लोकतंत्र की परिभाषा पूरा करता है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मित्र को, जिस तरह से लोकतंत्र की परिभाषा इन्होंने दी कि लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर शासन, ये लोकतंत्र की किताबों में लिखी हुई परिभाषाएं हैं। इन्होंने किस तरह से व्यक्त किया, ये काबिलियत तारीफ़ है। और अपने मित्र को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों के सामने अन्य अन्य देशों के संविधान को और वहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था को समझाया, और साथ ही साथ भारत में भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समझाया। लेकिन हम आपसे सर ये सवाल एक और करना चाहते हैं कि भारत 1950 में संवैधानिक दृष्टिकोण पूर्ण तरह से लागू होता है, लेकिन आज़ादी के और संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं आज भी लगता है, हम महसूस करते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में नहीं राजतंत्र में शासन कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां किसी के ऊपर एक लोकतांत्रिक सरकार न हो के कहीं ना कहीं हम लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को कि वो राजतांत्रिक सरकार है, और इस चीज़ में हम लोग कहाँ विफलता पाए हैं, इस चीज़ पे हम आपसे कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जो आप बात 1950 से उठाए हैं, जो जब से संविधान हमारा लागू हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रहा ही रहा है, लेकिन इस दौर में हम कुछ चीज़ खो दिए हैं। जैसे आपने बताया हमारा जो लोकतंत्र है राजतंत्र में कैसे बदलता जा रहा है। जब मौजूदा सरकार किसी देश पर, किसी राष्ट्र पर कब्जा जमाती है, चुनाव लड़ती है, जीतती है, तो अपने अनुसार कार्य करती है। आज का जो भारत है, भारत में कुछ सालों से जो सरकारें चल रही हैं, संविधान पूरा खरी उतरी नहीं है। मैं समझता हूँ संविधान पर एक सही दिशा से न चलना भी कहीं न कहीं लोकतंत्र की विफलता रही है, प्रजातंत्र की विफलता रही है। और मैं समझता हूँ इसको क्रियान्वित करने के लिए जो योजनाएं रही हैं सरकार की, जो राज्य स्तर पर क्यों न हो या केंद्र स्तर पर क्यों न हो, उनको पूरी करने में बहुत अच्छा नियम लगाना पड़ता है। जैसे कि आम जनता तक योजनाएं जाते जाते ख़त्म हो जाती हैं। जैसे बजट के रूप में बात करते हैं, मान लीजिए 5 करोड़ का बजट है, तो एक आम नागरिक तक पहुंचते पहुंचते 5 पैसा भी नहीं मिलता है। ये जो सिस्टम है, ये जो बीच में खाई है, उसको ख़त्म कर देना ही लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उनको लगता है अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मित्र को, जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरह से देश में लागू होगा इन्होंने किस तरह से समझाया। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये और शेयर भी कीजिए ताकि ये और भी लोगों तक पहुँचे, ताकि हम आप देश में जो कमी है, जो बुराइयां अभी भी समाज में व्याप्त हैं, आपके लोगों तक पहुँचाया जाए और देश के युवाओं तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद।